22 अगस्त 2025 दोपहर के लगभग 12:30 बजे थे। एक नौजवान सफ़ेद प्रिंटेड शर्ट पहना हुआ, हवाई चप्पल पहने हुए डीएम ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। उसके एक हाथ में थैला था, दूसरे हाथ में कुछ कागजात थे। शायद उसमें शिकायत लिखी हुई थी या फिर उसके दिल का दर्द। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो डीएम ऑफिस की तरफ बढ़ता जा रहा था। ऑफिस के बाहर 2 महिला पुलिसकर्मी की नज़र उस नौजवान पर पड़ती हैं। उनको लगता है कि शायद ये कोई आम आदमी है जो कि अपनी फरियाद लेकर आया है या फिर अपने दुख दर्द का बोझ लेकर आया है। लेकिन उन पुलिसकर्मियों को क्या पता था कि इस थैले में कोई कपड़े या सामान नहीं थे। इस थैले में उसके लाल की लाश थी, उसका नन्हा सा बेटा जो कि अब इस दुनिया से अलविदा कह चुका था। वो सीधे अंदर चला जाता है। ऑफिस हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। डीएम साहिबा, सीडीओ, एसडीएम सभी बड़े अधिकारी वहां पर थे। अचानक किसी के नज़र उस खड़े नौजवान की ओर पड़ती है तो उससे सवाल किया जाता है, हाँ भाई क्या बात है, किस काम से आए हो? उस नौजवान की आंखें भर आती हैं। लड़खड़ाती आवाज़ से वो बोलता है, साहब इस थैले में मेरे बेटे की लाश है। मैं आपसे हाथ जोड़कर बस एक ही गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बस इतना ही कहना था कि पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। उसकी धीमी सी आवाज़, उसकी रोने की सिसकियाँ वहाँ बैठे हर बड़े से बड़े अधिकारी के दिल में तूफान मचा देती हैं। कुछ अधिकारी अपनी आंखें झुका लेते हैं और कुछ की आंखें ही भर आती हैं। दोस्तों, क्या दर्द होगा उस बाप का जो अपने बेटे की लाश को उस थैले में लेकर एसडीएम के ऑफिस आया था, और वो क्यों आया था, आखिर क्या वजह थी इसकी। ये सब जानते हैं आगे इस वीडियो में, तो बने रहें मेरे साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। में के सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। जब उस नौजवान से सवाल किए जाते हैं कि इसमें तुम्हारे बेटे की लाश कैसे है, क्या बात है, तुम हमें पूरी बात बताओ, तब वो रोते रोते अपनी पूरी कहानी बताता है कि 22 अगस्त की रात उसकी बीवी रूबी जो कि प्रेग्नेंट थी, वो प्रेगनेंसी के दर्द से बहुत बुरी तरह तड़प रही थी और बोल रही थी कि मुझे कहीं ले चलो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसका पति विपिन जो कि बहुत ही गरीब था, वो अपनी पत्नी को आशा देता है कि उसे कुछ नहीं होने देगा, वो उसका बच्चा दोनों सही रहेंगे, और उसको इस आशा के साथ वो हॉस्पिटल ले जाता है। पहले वो प्राथमिक केंद्र लेके जाता है, फिर ज़िला हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ भी उसको एडमिट नहीं किया जाता, तो वो आशा बहन के कहने से गोलदार हॉस्पिटल में ले जाता है। गोलदार हॉस्पिटल जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ पर विपिन से उसकी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की डिमांड की जाती है, 25,000 रुपये की डिमांड। उससे कहा जाता है कि पहले 25,000 रुपये तुम जमा करो काउंटर पे, उसके बाद ही इलाज शुरू किया जाएगा। गरीब विपिन के पास उस समय सिर्फ 8,000 रुपये ही थे। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास अभी 8,000 रुपये हैं, आप ये रख लो, बाकी के पैसों का भी मैं इंतज़ाम करके दे दूँगा। आप मेहरबानी करके मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लो, मैं बाकी के पैसे भी ले आता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, तुम पैसे ले आओ, हम इलाज शुरू कर देते हैं। इलाज शुरू कर दिया जाता है, लेकिन सच तो ये था कि वहाँ पर कोई इलाज शुरू किया ही नहीं गया था। सिर्फ दिलासा दिया गया था विपिन को कि इलाज शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद गोलदार हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाओ। विपिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन उस समय उसको अपनी पत्नी की चिंता सता रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो सोचता है कम से कम कहीं तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा बच जाए, लेकिन किस्मत तो शायद जैसे उस परिवार से दुश्मनी निभा रही थी। दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने एक कड़वा सच बताया जिसने विपिन को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा पहले ही मर चुका है। ये सुनकर विपिन की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, यानी कि उसको सब पता चल गया था कि गोलदार हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं किया गया था। जब तक वहाँ पे गए, पत्नी के पेट में पहले ही बच्चा मर चुका था, लेकिन डॉक्टरों ने उससे ये बात छुपाई और सिर्फ पैसे हड़प करने के लिए ही उसको इलाज करने का दिलासा दिया, और फिर बाद में बोल दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, इसको ले जाओ। उसने प्रार्थना की, डॉक्टर साहब ये बात मेरी पत्नी को मत बताइएगा, बस कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए।
पत्नी को बचा लिया गया, लेकिन रूबी की जब आंखें खुली तो उसने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। विपिन का गला भर आया, लेकिन उसने झूठ बोला कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो मशीन में रखा हुआ है, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन सच तो ये था कि उसका बेटा, जो कि 7 साल के बाद हुआ था, वो सफ़ेद कपड़े में एक लाश के रूप में लिपटा हुआ था। वो बाप जिसने अपने बेटे के लिए सपने संजोए थे, उसके लिए खिलौने खरीदने की प्लानिंग की थी, अब अपने मासूम बच्ची की लाश को वो थैले में लेकर डीएम के ऑफिस पहुंच जाता है इंसाफ मांगने के लिए। जब वहाँ पर बैठे अधिकारी ये सब बात सुनते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टरों की इस घटिया हरकत पर। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल तुरंत कार्रवाई करने का आदेश देती हैं और गोलदार हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है और डॉक्टरों के लिए एक जांच बिठाई जाती है। लेकिन सवाल एक ही उठता है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्यों गरीब का बच्चा सरकारी अस्पताल में ही दम तोड़ देता है? क्यों इलाज से पहले पैसों की बोली लगाई जाती है? दोस्तों, आज ये विपिन गुप्ता की कहानी पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में वायरल हो रही है। हर अखबार, हर चैनल पे सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इंसान की ज़िंदगी से भी सस्ती कोई और चीज़ है इस देश में? सोचिए, 7 साल के बाद इस परिवार में खुशियां आने वाली थी, लेकिन मौत ने उस खुशियों को छीन लिया। एक बाप अपने मासूम बच्चे की लाश को लेकर सिर्फ यही कहने पर मजबूर हो गया कि साहब मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ दो। दोस्तों, विपिन की अगर कहानी ने आपको अंदर तक झंझोड़ दिया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि विपिन के दोषियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ जुर्म की एक और सच्ची कहानी लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।